हिंदू घरों में पूजा पाठ करना आम बात है और यह हमारा कर्तव्य ही नहीं धर्म भी है। इसलिए सभी हिंदू घरों में मंदिर या पूजा स्थान जरूर बना हुआ होता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। धर्म शास्त्रों के अनुसार घर में नियमित रूप से पूजा पाठ करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और खुशहाली बनी रहती है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने पूजा पद्धति या नियमों को लेकर कोई गलती की तो आपको पूजा के विपरीत फल भी मिल सकते हैं। आपने भी कई लोगों से सुना होगा कि हमारे घर में इतना बड़ा मंदिर है, इतने देवी देवताएं हैं और रोज पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन भगवान उन पर कोई कृपा नहीं कर रहे और हमारे घर में परेशानियां बनी रहती हैं। पर दोस्तों, आपको ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि घर में रखा हुआ मंदिर वास्तु शास्त्र के अनुसार सही दिशा में है या नहीं, अथवा हमारे मंदिर के अंदर किन देवी देवताओं की मूर्तियां और तस्वीरें एक साथ रखनी हैं, जिससे उनके आशीर्वाद से हमारे जीवन में भरपूर खुशहाली आए। क्योंकि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि कुछ देवी देवताओं की मूर्तियां एक साथ रखने से इनका नकारात्मक प्रभाव हमारे घर पर पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं घर के मंदिर में रखी जाने वाली मूर्तियों के संबंध में महत्वपूर्ण बातें। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो हम आप तक आगे भी पहुंचाते रहें। दोस्तों, सबसे पहली बात, वास्तु के अनुसार घर में मंदिर बनाने के लिए ईशान दिशा सर्वोत्तम मानी गई है। दूसरी बात, मंदिर में केवल देवी देवताओं की ही तस्वीर या मूर्ति रखनी चाहिए। किसी अन्य जीवित साधु संत या अपने मृत पूर्वजों की तस्वीर भूल से भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि लोग साधु संत या गुरु को अपने इष्ट देवी देवताओं के ऊपर स्थान देते हैं। ऐसा करने से देवी देवताओं का अपमान होता है और वास्तु शास्त्र में ऐसा करना अशुभ माना गया है। तीसरी बात, किसी भी देवी देवता की एक से अधिक मूर्तियां कभी नहीं रखनी चाहिए और एक दूसरे की तरफ पीठ करके भी देवी देवता की मूर्तियां न रखें। चौथी बात, भगवान की मूर्तियों को हमेशा विराजमान अवस्था में रखना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि खड़ी हुई स्थिति में मूर्तियों को रखने से देवी देवता अपने घर में यानी आपके घर में वास नहीं करते। पांचवी बात, मंदिर और भगवान का स्थान हमेशा ऊंचा ही होना चाहिए। पूजा स्थल पर या उसके आसपास अशुद्ध और अपवित्र वस्तुएं भूल कर भी न रखें, जैसे कि चमड़े की वस्तुएं, मृत व्यक्ति के अस्थि कलश, हड़िया, मांसाहार इत्यादि। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि मंदिर में कौन सी दो या अधिक मूर्तियां एक साथ नहीं रखनी चाहिए। पहली बात, आमतौर पर भगवान श्री गणेश सभी के अत्यंत प्रिय देवता होते हैं और घर के अंदर एवं घर के मुख्य द्वार पर उनकी मूर्ति रखना बहुत ही शुभ माना गया है। यदि हम अपने घर में गणेश जी की मूर्ति के साथ मानिक शमी जी की मूर्ति भी रखते हैं तो यह अत्यंत शुभ फलदायी होता है। इससे हमारे घर में माँ लक्ष्मी जी की कृपा से धन समृद्धि आती है तथा बुद्धि और ज्ञान के देवता भगवान श्री गणेश हमें धन संपत्ति को संभाल कर और सहेज कर रखने की बुद्धि व विवेक प्रदान करते हैं। दूसरी बात, माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति के साथ गणेश जी की मूर्ति के अलावा भगवान श्री विष्णु जी की मूर्ति अवश्य रखनी चाहिए और लक्ष्मी नारायण की पूजा हमेशा एक साथ करनी चाहिए। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनी रहती है। तीसरी बात, भगवान श्री कृष्ण अपनी राधा रानी के बिना अधूरे माने गए हैं, इसलिए हमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा हमेशा राधा जी के साथ करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति कभी भी अकेले न रखें। राधा रानी न हो तो श्री कृष्ण के साथ गौ माता की मूर्ति अवश्य रखनी चाहिए। श्री कृष्ण की पूजा करने से हमें विपत्ति के समय मार्गदर्शन मिलता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को जगत गुरु कहा गया है। चौथी बात, यदि हम त्रिदेव ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी यानी शंकर जी की साथ में मूर्तियां या तस्वीर की पूजा करते हैं तो हमें सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी, सृष्टि के पालन करता श्री विष्णु और सृष्टि के रक्षक श्री शंकर जी की एक साथ कृपा प्राप्त होती है। पांचवी बात, घर में हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर अवश्य लगानी चाहिए। संकट मोचन हनुमान जी हमारे संरक्षक हैं और हमारे सभी कष्टों को हरने वाले हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर ऐसी लगानी चाहिए जिसमें उनके साथ प्रभु श्री राम जरूर हों। यदि राम जी के साथ माता सीता और लक्ष्मण जी भी हों तो और भी अच्छा है। हनुमान जी श्री राम जी के परम भक्त हैं और ऐसी तस्वीर होने से हमें श्री राम जी और हनुमान जी की कृपा साथ मिलती है।
छठवीं बात, शिव जी और माता पार्वती की साथ में पूजा करना अति शुभ फलदायी होता है और श्रावण मास में तो इनकी विशेष पूजा की जाती है। ऐसा करने से विवाहित लोगों का दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहता है और घर में सुख शांति रहती है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि घर के मंदिर में शनि देव, काल भैरव और माता काली की मूर्तियां कभी भी भूल से भी न रखें। इसके साथ ही यदि घर के मंदिर में शिवलिंग रखा हुआ है तो उसके पास रखी अन्य मूर्तियों पर भी तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाने चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना गया है। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।